हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 3 का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है सेकीबाज मक्खी। तो बच्चों, हम इस पाठ में सेकीबाज मक्खी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो, अब हम जो हमारी कहानी है सेकीबाज मक्खी, ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको अब हम पढ़ते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। यानी एक जंगल था और उस जंगल में एक शेर है, वो भोजन करके यानी खाना खा के आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। यानी जो शेर है वह खाना खा के आराम कर रहा था और उतने में ही एक मक्खी है, वो कहीं से उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची, यानी शेर के पास आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। यानी जो शेर है वह 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। यानी जो मक्खी है वो शेर के बिल्कुल एकदम पास आकर के कान के पास आकर भिन 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 करने लगी। तो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। यानी शेर है, उसको बड़ी मुश्किल से नींद आई ही थी कि उसने अपना पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। यानी जो मक्खी है वो फिर से भिन 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 करने लगी शेर के कान के पास। अब शेर को गुस्सा आ गया। यानी जो शेर है वो क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। यानी जो शेर है उसको गुस्सा आ गया और वह जोर से वो दहाड़ा कि अरे मक्खी तू दूर हट, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। यानी मक्खी ने एकदम धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है कि जो मक्खी है उसने कहा कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। यानी ऐसा कहने पर शेर का गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, यानी मेरे से जबान लड़ाती है। चुप हो जा, वरना अभी। यानी जो शेर है उसने कहा कि एक तो तू मुझे सोने नहीं देती और ऊपर से मेरे सामने जो जबान है वह देती है, यानी जुबान लड़ाती है। यानी तू चुप हो जा, वरना अभी, यानी मैं तुम्हें मार डालूंगा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? तो मक्खी ने कहा कि वरना आप क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मक्खी ने कहा कि क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। यानी मक्खी ने कहा कि मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, अगर आपकी हिम्मत है तो आप आ जाओ, तो आप मुझसे लड़ सकते हो, अगर आपकी हिम्मत है तो आप आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। यानी शेर को ऐसा कहने पर शेर का गुस्सा है वो और ज़्यादा हो गया। मतलब शेर आग बबूला हो उठा, मतलब उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया था। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। यानी जो शेर है उसका जो गुस्सा है वो बढ़ गया, तो उसने कान के पास जो मक्खी भिन भिन कर रही थी तो उसको मारने के लिए अपना जो पंजा है वह जैसे ही कान पे मारा तो मक्खी तो उड़ गई, लेकिन कान है वो जरा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा तो मक्खी तो उड़ गई। यानी अब की बार फिर से मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक है वो छिल गई। अब मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। तो शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, तो मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया, वह बोला। यानी लास्ट में, अंत में, यानी लास्ट में जो शेर है वो ऊब गया था, थक गया था। तो वह मक्खी से बोला कि मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। यानी शेर है वो मतलब थक गया था, हार गया था मक्खी से। तो वह बोला कि मक्खी बहन, अब मुझे आप छोड़ो कि मैं तो हार गया हूँ और तुम जीत गई हो, बस यही कहानी खत्म करो। तो मक्खी घमंड में चूर चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। यानी मक्खी है वह मतलब ऐसे घमंडी हो गई थी कि भाई मैंने तो शेर को हरा दिया है, तो वह मतलब घमंड में चूर होकर
उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई तो सामने हाथी मिला। तो मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। तो हाथी ने सोचा कि इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा, बर्बाद यानी वेस्ट करेगा। तो जो हाथी है उसने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा कि अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय यानी बहुत बड़े हाथी को भी हरा दिया है, इसलिए तुम भी मुझे सलाम कर, प्रणाम कर। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। यानी लोमड़ी है उसने मक्खी को प्रणाम किया और फिर है वो धीरे से बोली कि मक्खी रानी आप धन्य हो और धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है न, वह आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो ने। यानी आपको वैसे तो पता ही है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो उसने कहा कि उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है न, वह आपको गाली दे रही है, तो उसकी आपको खबर लेनी है। तो ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यानी जो मक्खी है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। तो मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती, जो यानी जैसे जैसे कोशिश करती गई, त्यों त्यों यानी वैसे वैसे और भी अधिक वह फंसती गई। तो अंत में वह थक गई, हार गई। तो अंत में जो मक्खी है वह थक गई थी, मतलब हार मान ली थी, वह हार गई। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। तो ये सब कुछ देखकर जो लोमड़ी है वह वहाँ से मतलब धीरे धीरे यानी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी, यानी चली गई थी। तो बच्चों, जो हमारी ये कहानी है वो लिखी है योगेश जोशी जी ने। तो ये बहुत ही शानदार कविता थी और आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।